नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड की बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड के बारे में। एचडीएफसी का जितने भी म्यूचुअल फंड है, टोटली सारे म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया हैं, पर एचडीएफसी का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकाल के देता है आपको। अगर आप अभी अपनी सेविंग करना स्टार्ट करना चाहते हो तो एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके डिटेल में बताना चाहूँगा। इसका नाम है पूरा एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर एनएवी की बात करें, 107 रुपये चला हुआ है। आज के टाइम में 107 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है आपको, 107 रुपये में उसका एक सिक्का मिलेगा। मैं सिक्के का एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो आपने 100 ग्राम गोल्ड लिया आपने 1 ग्राम, तो 1 ग्राम 10 ग्राम का, अगर 1 ग्राम का हिस्सा निकालेंगे 60,000 रुपये का 10 ग्राम है, तो 1 ग्राम का 6,000 रुपये बैठा। वैसे ही 107 रुपये का एक सिक्का है। एनएवी नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो 107 रुपये है इसका। आज आपको 107 रुपये में मिल रहा है 2023 में, जुलाई के महीने में। अगर हम देखते हैं इसको 5 साल 10 साल बाद में, तो ये आपको कम से कम भी आप मान के चलो कि इसका रेट आपको 400 से 500 रुपये 101% मिलेगा। कभी भी किसी भी फंड को म्यूचुअल फंड में लेने से पहले आपको हमेशा उसके 3 से 4 से या 5 साल का पहले ग्राफ चेक करना है। उससे क्या होगा कि हमारा विजन क्लियर हो जाता है कि वाकई में ये म्यूचुअल फंड ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पर बात आती है फंड साइज। हमेशा मैं वीडियो में बताता हूँ कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, हमेशा 5,000 करोड़ से ऊपर जो म्यूचुअल फंड में फंड साइज पड़ा हो उसी म्यूचुअल फंड में हमें जाना है चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कितने लोगों का भरोसा है और कितने लोगों ने अपना पैसा इसमें लगाया हुआ है। तो 18,999 करोड़ रुपए लोगों ने अपना इस फंड में लगाया हुआ है। कई बंदों का मैसेज आता है, सर मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? मैंने ऐसी जगह पे लगाए हैं जहाँ पे पैसे आपके डूबेंगे नहीं। ये दिमाग से बात निकाल दो, क्योंकि क्या होता है, रिस्क हमेशा आपको लेना पड़ता है। मान लो आपने 5 लाख रुपए गाड़ी ले ली, तो रिस्क किसका है? अपना खुद का है। भाई सामने से कोई आ गया व्हीकल, तो अपना रिस्क है। अगर हम बढ़िया से बढ़िया गाड़ी लेंगे, उसके अंदर एयर बैग होगा जिससे आपकी जान बचेगी। तो म्यूचुअल फंड की जो जान है वो टोटल फंड साइज के ऊपर टिकी हुई है। जितना बड़ा फंड साइज होगा उतना ही ज़्यादा पैसा मार्केट में उन्होंने लगाया होगा। आप देख सकते हो, अगर एचडीएफसी की बैंक की बात करें ना, एचडीएफसी बैंक के पास इतना टोटल पैसा नहीं होगा जितना एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा पड़ा है। अगर कोई डिटेल चेक करे, अगर किसी को पूछना हो तो बैंक में जाकर पूछे कि सर आपके पास में इस बैंक में कितने रुपए पड़े हैं। तो अगर वही म्यूचुअल फंड में जाके देखेंगे ना, तो उनके पास में उनसे ज़्यादा पैसे पड़े होते हैं। होल्डिंग की बात करें, 70 कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। मैं इसलिए रिस्क की बात बता रहा हूँ आपको। मान लो आपने 1,000 रुपये लगाए, तो 1,000 रुपये आपके क्या होंगे, 70 कंपनियों में अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएंगे। किसी में 2%, किसी में 4%, किसी में 6%, किसी में 5%। तो आपने घबराना नहीं है इस बात सोच के कि मेरे पैसे कहीं डूब तो नहीं जाएंगे। एक तो आराम से जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है वही पैसा लगाना है, टेंशन वाला पैसा आपने इसमें नहीं लगाना। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 या 2 साल में पैसा चाहिए तो आप मत लगाइए। आप चाहिए आरडी एफडी के अंदर में, जिससे क्या होगा कि आपको रिटर्न भी 5 से 6% मिल जाएगा, पर आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। इसके अंदर अगर म्यूचुअल फंड में हम जाना चाहते हैं तो कम से कम आपके यूँ मान के चलो 15 से 20 साल अपने को लगेंगे पैसे बनाने में। आगे बात करते हैं रेटिंग की। 3 स्टार मिले हुए इसको। अगर हम आर रिटर्न की बात करें 19.92% मिल रहा है। अगर 5 ईयर की बात करें 18.29 है। 3 ईयर की बात करें 44.17 है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि आरडी और एफडी में पैसा लगाइए आप, अगर आपको 2 से 3 साल में जाना है। 2 से 3 साल में पैसा चाहिए तो आपको 6% रिटर्न मिल जाएगा। आपका भी टेंशन फ्री, म्यूचुअल फंड में नहीं गए, रिटर्न भी अच्छा मिल गया आपको 6%। अच्छा रिटर्न है 6%, लोगों का मानना है। लोगों के मानने में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले किसी की शादी होती थी, उसकी बेटी के दहेज में पैसे मिलते थे, तो हमेशा ये कहते थे कि बेटी के नाम एफडी करा दें। क्यों? क्योंकि सभी को एफडी के ऊपर भरोसा इसलिए है क्योंकि बैंक की है पैसा। ये भी टोटल शेयर मार्केट में लगता है, पर जो बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि एफडी में लगाना है पैसा, एफडी करवा दो जिसकी, जो भी सलाह देगा, क्योंकि एफडी में पैसा ना तो टस से मस होगा और 6% रिटर्न आपका निकल के आ जाएगा।
वहीं अगर हम बात करें इसकी पीपीएफ की अकाउंट की, तो पीपीएफ अकाउंट में 7.1 का % रिटर्न है। वहीं अगर हम ईपीएफ में जाएं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये जो भी बंदा प्राइवेट जॉब करते हैं उनके ये पैसे कटते हैं, तो 8.1%। अगर आप टोटल देखोगे इनका 8% से ऊपर नहीं गया है, जबकि मैंने सुकन्या योजना का तो बताया भी नहीं है। अगर सुकन्या योजना की बात करें तो उसमें भी करीब करीब 8% के करीब ही ब्याज मिलता है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ सरकार पक्का काम करके देती है आपको कि आपको हम 8% ब्याज देंगे। मान लो आपने 1 लाख रुपया लगाया तो आपको मिलेंगे 8,000 रुपये पर ईयर, ठीक है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं, रिस्क लेते हैं, रिस्क का मतलब ये है कि आप घर से नौकरी करने के लिए गए, 500 रुपये की दिहाड़ी है आपकी, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल के जाते हैं हम, फिर अपनी दिहाड़ी करते हैं। रिस्क डेली रिस्क होता है। ये जो लाइन बोलते हैं ना सचिन सर आके कैमरे के ऊपर टीवी में कि सर मार्केट रिस्क है, वो मार्केट रिस्क दिमाग में बिठाना नहीं है, उस रिस्क को लेना है, क्योंकि हम जब मार्केट रिस्क लेंगे तभी हम कुछ पैसा कमा पाएंगे। आप बिना रिस्क के यहाँ पे जाओगे। अगर हम महंगाई की बात करें तो 7% महंगाई है, इनको ले लो और इसको ले लो, 1% में कभी भी आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आप अमीर नहीं बन सकते। ये दिमाग से निकाल दो कि आप अमीर बन जाओगे 1% बचा के, क्योंकि पैसे की वैल्यू जो होगी, मान लो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया, सेविंग अकाउंट में बताना चाहूँगा मैं, सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया आपने, बचा के रख लिया, तो कितना % बना? 4% आपका। मान लो 1 लाख रुपये रख लिया आपने, 4 बड़ा महंगाई 7% है, कहाँ गया? 5, 6, 7, 3%, फिर भी आप लॉस में रह गए। तो सेविंग में कभी भी नहीं रखना। दूसरी बात, जो आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ है, वो आपका दिल करे तो करो। अगर आपको पैसे से फाइनेंशियल तौर पे फ्री रहना चाहते हो, आपको दिमाग में ये है कि मेरे को 10 साल 15 साल बाद में ऐसा जीवन जीना है जो बिना टेंशन का हो, तो उसमें हमें क्या करना है? हमें टोटली ही म्यूचुअल फंड में जाना है। अगर हम म्यूचुअल फंड में नहीं गए तो हम कभी भी फाइनेंशियल तौर पे फ्री नहीं हो सकते। अगर आज हम थोड़ा दुख सुख पाके हम कुछ किस्तों में पैसा काट देते हैं, लोग क्या करते हैं? लोन लेने चले जाते हैं, सर लोन दीजिए, बैंक फिर बोलता है जी आपको फिर से स्कीम मिली है, फिर से लोन ले लीजिए। ये एक ऐसी सर्कल सिस्टम है कि उसमें आप फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे, आपके लिए खुद के लिए टाइम नहीं बचेगा, आप अपने तौर से कुछ भी चीज़ अपनी मर्जी से आप खरीद नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने जो आपकी ओरिजिनल रकम थी, जो आपकी मेहनत की कमाई थी, उसकी इनकम टोटली बैंक आपका ले गया। तो हमने क्या करना है फाइनेंशियल तौर पर फ्री होने के लिए? 4,000 रुपये की मंथली एसआईपी करनी है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मंथ आपका सिस्टम से पैसा कटेगा और बैंक के अंदर जमा हो जाएगा, बैंक से कटेगा, एसआईपी में जमा हो जाएगा, जो आपको मान लो आप 10 तारीख 15 तारीख जो भी बोलो वो आपको सेट हो जाएगी, उसी दिन आपका पैसा कट जाएगा। 19% का रिटर्न, मैं ये 19.92 बोल रहा है, हम इसका 92% हटा के केवल 19% 25 साल के लिए। मान लो अभी आपकी नई शादी हुई है, आपके बच्चे होंगे, तो उनका भविष्य बनाने के लिए हमें क्या करना है? ऐसी जगह सेविंग करनी है जहां से अच्छा रिटर्न निकल जाए। 25 साल बाद आपने कितना पैसा दिया म्यूचुअल फंड को? HDFC स्मॉल कैप को आपने दिए 12 लाख रुपए, आपका जो रिटर्न निकल के आएगा ना, सुन के मजा आ जाएगा। 2,83,22,430 रुपए। आपको अगर इतना पैसा आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ अगर में मिलता है, कितने साल में मिलता है? कैलकुलेशन मार के मेरे को कमेंट में लिख के भेज सकते हो आप कि सर मेरे को इतने साल में मिला। या आपकी फैमिली में किसी ने म्यूचुअल फंड करवा रखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं करवा रखा तो आप HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। बहुत ही नाइस म्यूचुअल फंड है ये, आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकाल के देगा। नेक्स्ट SIP के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।